जापानी फाइटर प्लेन रडार की पकड़ से बचने के लिए बहुत नीचे उड़ रहे थे, जमीन से बस 10 मीटर ऊपर। कुछ ही देर में ये फाइटर स्पोर्ट के ऊपर पहुंच गए। इधर अमेरिकी सोल्जर ने कि शायद रेड आर्मी की कोई ड्रिल चल रही है, लेकिन सुबह 6:05 पर जापानियों ने पहला टॉर्पीडो गिराया। उसके बाद एक एक करके और टॉर्पीडो गिरते गए। दुश्मन उन्हें एक सेकंड भी सोचने का मौका देने वाला नहीं था। तभी एक जापानी बॉम्बर ने यूएसएस एरिजोना को टारगेट करके 980 किलो का बम गिरा दिया। वो बम 3 डेक पार करता हुआ सीधे बारूद के गोदाम में जा गिरा, जहां 1400 गोले और 19 टन विस्फोटक रखा था। कुछ मिनट में ही पूरी एरिजोना समंदर में डूब गई। जहाज पर मौजूद 1187 में से कोई नहीं बचा। फिर जापानी हमलावर दूसरे अमेरिकी जहाजों की तरफ बढ़े और एक ग्रुप एयरपोर्ट की तरफ चला गया। एक जहाज के कप्तान ने दुश्मन की चाल समझ ली और कंट्रोल रूम में जाकर जवाबी फायरिंग की तैयारी करने लगा, लेकिन फोन उठाते ही एक अजीब सी आवाज आई और उसी पल उसकी मौत हो गई। हमले की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि 3 अमेरिकी डिस्ट्रॉयर चंद मिनटों में तबाह हो गए। जहाज जल रहे थे और सैनिक जान बचाने के लिए समंदर में कूदने लगे। प्लेन आसमान से लगभग सीधी डाइव लेते हुए नीचे आते और दुश्मन के जहाजों पर सटीक बम गिराते। उसी समय एक और ग्रुप एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था। तभी उन्हें एक नया ऑर्डर मिला। रास्ते में एक हॉस्पिटल पर बम गिराना है, लेकिन वो इतने पागल हो चुके थे कि आम नागरिकों पर भी गोली चलाने लगे। बच्चे, औरतें सब मारे गए। बाद में एयरपोर्ट पर हमला शुरू हो गया। एक अमेरिकी पायलट की नींद खुली। उसने बाहर झांका। वो भागा और अपने साथियों को जगाने गया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। अलार्म बजा तो सब बाहर भागे, पर बहुत देर हो चुकी थी। टनों बम गिरने लगे और सिर्फ 1 मिनट में 123 अमेरिकी फाइटर प्लेन कबाड़ बन गए। रनवे पर दौड़ते हुए सिपाही एक एक करके गिरते गए। जब गोलियां खत्म हो गईं, तब भी जापानी नहीं रुके। उन्होंने टॉर्पीडो तक जमीन पर फेंक दिए। उधर जापानी फ्लीट की दूसरी वेव भी अब पोर्ट पर पहुंच चुकी थी। जो सैनिक जान बचाकर समंदर में कूदे थे, उन्हें भी जीरो फाइटर ने मार गिराया। इस दूसरे हमले में अमेरिका ने 3 लाख टन वॉरशिप खो दिए और 2403 सैनिक मारे गए। जब प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को ये सब पता चला तो वो अपने लकवाग्रस्त पैरों से भी उठ खड़े हुए और गुस्से में टोक्यो पर हमला करने का आदेश दे दिया। जापान की ओर से कमांडर यामामोटो को भी इस खतरे का एहसास था।